व्यक्ति 3 फरवरी को लिखित में देता है कि हम सबकी हत्या इस्राइल मंसूरी के द्वारा कराई जा सकती है और उसके 6 दिन बाद उसमें से हत्या हो जाती है, हत्या का बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस्राइल मंसूरी और ये 5 ठेकेदार दोषी हैं, उसके बाद थाना प्रभारी उस एफआईआर को हटा करके एक नकली एफआईआर पोस्टमार्टम के ऑफिस में लेता है, तो यह बताता है कि यह थाना प्रभारी और मंत्री की मिलीभगत शराब का व्यवसाय पुलिस संरक्षण में कराते हैं। एक तरफ आप बालू में कहते हैं कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे और खुद निगम बना करके 10,000 करोड़ का बालू घोटाला निगम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, आज उन्होंने काटी यानी मुजफ्फरपुर की एक घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इस्राइल मंसूरी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और ये तक कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त करने की ज़रूरत है। चलिए वो बाइट सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। शराबबंदी का समर्थक हूँ, शराबबंदी एक स्थिति तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक तरफ शराबबंदी करते हैं और दूसरे तरफ शराब का व्यवसाय पुलिस संरक्षण में कराते हैं, एक तरफ आप बालू में कहते हैं कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे और खुद निगम बना करके 10,000 करोड़ का बालू घोटाला निगम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना जरूर चाहिए कि क्यों बिहार के हर मोहल्ले में शराब बिक रही है, क्यों एक बालू माफिया का एक व्यक्ति क्या छापा पड़ता है तो 250 करोड़ का अवैध मिलता है, अगर सभी क्या छापा पड़ जाए तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का बालू घोटाला सबों के सामने आएगा। आपने कहा कि किसी भी मंत्री पे जो आरोप लगा है तो क्या अगर किसी भी मंत्री पे आरोप है और कोई व्यक्ति 3 फरवरी को लिखित में देता है कि हम सबकी हत्या इस्राइल मंसूरी के द्वारा कराई जा सकती है और उसके 6 दिन बाद उसमें से हत्या हो जाती है, हत्या का बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस्राइल मंसूरी और ये 5 ठेकेदार दोषी हैं, उसके बाद थाना प्रभारी उस एफआईआर को हटा करके एक नकली एफआईआर पोस्टमार्टम के ऑफिस में लेता है, तो यह बताता है कि यह थाना प्रभारी और मंत्री की मिलीभगत। आरोप किसी पर भी लग सकता है, लेकिन अगर आरोप को मंत्री पर लगे आरोप को पुलिस पूरा एफआईआर बदलने का काम करती है, तो जाहिर बात है कि वह मंत्री दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं स्वच्छ हूं तो मुझे किसी भी जांच से क्या डर है? किस परिस्थिति में काटी में उसके बाप का एफआईआर हटा करके एक एफआईआर पोस्टमार्टम में यह कहते हुए कि तुम इसमें दस्तखत कर दो या तुम्हारे बेटे की लाश देगा, वह बेचारा दस्तखत कर देता है और दस्तखत करने के बाद कहा जाता है कि एफआईआर हो गया, तो यह तो साफ बताता है कि पुलिस प्रशासन और मंत्री के मिलीभगत से हत्या हुई है। देखिए, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो 91 वाला तेवर दिखाए थे और 10,000 करोड़ का सारा घोटाला किए थे, कृपया कर, अब उनकी उम्र भी हो गई है, एक गुर्दा भी उनको धान में परिवार से मिला है, तो कृपया कर अब वह 91 वाला चारा घोटाला पुनः नहीं करें। यह मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी। 4 साल जेल जाने के बाद वह 91 वाली कोई हरकत नहीं करेंगे, किसी नए श्याम बिहारी सिन्हा को पैदा करके पुनः 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं करेंगे। यह तो मैं उम्मीद उनसे इस उम्र में जरूर कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव रांची गए हैं, आरजेडी को वहां मजबूत करने की कवायद की जा रही है। सभी क्षेत्रीय दल सभी जगह घूमते रहते हैं, यह तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो बिहार में कार्य करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय उसके लिए भी निकलना चाहिए। आज भी मैं एक सांसद की हैसियत से कर रहा हूँ, मेरा दिगवाड़ा हल्दिया कलकत्ता का प्रोजेक्ट आज भी भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है, बेतिया पटना हाईवे भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है। जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सब अपने मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, पर मंत्री जाके अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा और सुना कि रिव्यू करें। अब रैली तो जरूर हो रही है, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है इन रैलियों में ये लोग अपना हिसाब देंगे। मैं चाहता हूं भाजपा का 2020 का चुनावी घोषणा पत्र महागठबंधन पढ़े
और बताए कि इसमें भाजपा ने क्या क्या गलत बोला था, और कृपया कर अपने मंच में अपना घोषणा पत्र पढ़े और बताए कि इसमें से कौन सा एक काम कर दिया है जिसके लिए मैं साधुवाद दूं। माले की भी 15 को रैली हो रही है, मुझको पूरा विश्वास है कि अभी जो बेचारी आंगनबाड़ी सेविकाएं घूम घूम करके परमानेंट मांग कर रही हैं, आज माले इस सरकार का अंग है, तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी रसोइयों को, जो भाजपा माले हमेशा वादा करता है कि हम सारा सभी सबों को नौकरी देंगे और हर जगह इन लोगों को लेके घूमते रहता है, तो शायद 15 फरवरी को जरूर मंच से घोषणा करेंगे कि सभी संविदा कर्मी, खास करके आंगनबाड़ी, रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, इन सभी को सरकारी नौकरी की घोषणा जरूर 15 को होगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून वापस होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कर रहा है और FIR थाना नहीं जारी कर रहा है, थाना प्रभारी का भी सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है, और आज जो 90 से 2005 के जो आतंकवादी थे उन्हीं का राज चल रहा है। और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला कि जदयू के भी उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या हो जाती है। तो इसमें राजद के मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो बिहार में उसकी हत्या होगी। मेरा साफ मानना है कि इजराइल मंसूरी पर जो उसके पिता ने जो फर्ज बयान दिया है, उसी को प्राइमरी FIR करके कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने कि जो घटना वहां पर होती है और उसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल किस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं इजराइल मंसूरी के ऊपर, यानी महागठबंधन के खेमे से इजराइल मंसूरी मंत्री हैं और उन पर ये आरोप लगना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि इन्हीं की वजह से, यानी इन्हीं की इशारों पर ये पूरे घटने को अंजाम दिया गया है। एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि कौन कौन इसमें नामजद हैं और कौन कौन आरोपित करार दिए गए हैं। चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।